ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इस टावर के टॉप से, ओके, टावर कितना दिया हुआ है? टावर का जो हाइट है वो आपका 100 मीटर हाई है, 100 मीटर हाई दिया हुआ टावर। एक मैन है यहाँ पे, एक मैन क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड। ये मैन क्या देख रहा है? टावर का एक साइड में एक कार है और इस टावर का अपोजिट साइड में दूसरा कार है। वो क्या, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिख रहा है? एक कार 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है, रिस्पेक्टिवली दोनों को दिख रहा है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। ये फर्स्ट कार और सेकंड कार के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं। ए, ये पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम रख दिया डी। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डी से बी तक मान लेते हैं कि ये है x1, ओके, और इधर में आपका सी से बी के बीच में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं x2। ओके, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2। तो हमने कार का डिस्टेंस क्या माना है कि कार 1 और कार 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x। ओके, तो चलो लिख लेते हैं। let distance between two cars is x मीटर। दो कार के बीच का डिस्टेंस x मीटर एज्यूम किया। ओके, अभी देखो ये ट्राइंगल, यहाँ से ट्राइंगल क्या है? ये ट्राइंगल ए, बी और सी, इस ट्राइंगल से और इस ट्राइंगल से हम लोग रिलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे x1 x2 और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? x। यानी कह सकते हैं दैट इज, हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 बराबर। तो चलिए ट्राइंगल लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला पार्ट क्या? ए बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना? 100। बी डी को एज्यूम कितना किए हैं? x1, इसका वैल्यू कितना होगा? 30 1/√3। तो यहाँ से x1 कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100√3, ये निकल गया x1। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में ये फिर से परपेंडिकुलर होगा, हाइट होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस बी सी, बी सी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। तो ए बी का वैल्यू कितना? 100 एंड बी सी कितना एज्यूम किए हैं? x2 और ये हो गया 1। तो यहाँ से क्या निकल के आया? x2 इक्वल टू 100, इसको नाम मीटर, 100 मीटर, इतना x2 इक्वल टू 100 मीटर और यहाँ पे x1 इक्वल टू 100√3 मीटर। अब क्या निकालना हमें? यहाँ से ये डिस्टेंस पता चल गया, ये डिस्टेंस पता, दोनों को ऐड कर दो। सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? x1 प्लस x2 हो गया। x1 का वैल्यू कितना है? 100√3 प्लस 100। ओके, तो 100 कॉमन ले लो तो क्या होगा? √3 प्लस 1 और यहाँ से √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया? 200 इंटू 2.732। ओके, तो कितना निकला? 27320012123। आंसर आ गया तुम्हारा 273.2 मीटर।
ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, इसे नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये जो लाइन है SQ, ये क्या है? स्ट्रेट हाईवे है जो इसके फुट की तरफ क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ओके, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी टावर के टॉप पे है, वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है? एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। जब ये इस कार को इस पोजीशन पे S पे था तो उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिख रहा? 30 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है? विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर, और ये जो S पोजीशन पे देखा था अभी R की तरफ बढ़ रहा है। ओके, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड के बाद, मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है 6 सेकंड के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहां से यहां तक जो टाइम है वो कितना है? 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद जब ये S से R पहुंचता है तब जाकर के आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री होता है। तब हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। ओके, तो हमने मान लिया टाइम कितना है? T1। लेट T1 बी द रिक्वायर्ड time to reach the foot of the tower। T1 क्या है? वो टाइम है जिस टाइम में कार R से Q पॉइंट तक पहुंचता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल मान लेते हैं कि S से R का जो बीच का डिस्टेंस है वो है मेरा x1, और R से Q का बीच का जो डिस्टेंस है वो है x2। ओके, बराबर, यहाँ तक ले लिए। अब हम क्या करेंगे? x1 और x2 में रिलेशन निकालेंगे। ओके, तो आइए हम लोग ट्राइंगल लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? PQS ट्राइंगल लेंगे, जिसके अंदर हम कहेंगे कि ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। देन परपेंडिकुलर बाय बेस QS। ये ट्राइंगल PQS से परपेंडिकुलर बाय बेस QS लिखे, इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, PQ जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, टावर का हाइट हमने क्या मान लिया? Y माना, क्योंकि दिया नहीं लेकिन हमने इसको एज्यूम कर लिया कि टावर का हाइट जो है Y है। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा डिस्टेंस देखा जाए तो x1 प्लस x2 होगा। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1/√3। तो इस जगह से हम क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 इक्वल टू y√3। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर फ्रॉम ट्राइंगल कौन लेंगे? PQR। फ्रॉम ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल से क्या मिल रहा है हमें? परपेंडिकुलर क्या है? PQ एंड बेस QR इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, PQ क्या वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं? Y। QR कितना है? x2। ओके, तो यहाँ पे 60 का वैल्यू क्या लिख देंगे? √3। तो कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आएगा? x2 इक्वल टू y इक्वल टू √3 x2 आएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है, √3 x2 इंटू कितना है, √3। ठीक है, एक बार फिर से x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है, y √3, और हम क्या कर रहे हैं, y के प्लेस में कितना पुट कर रहे हैं, √3 x2 इंटू √3। तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3x2, और इस इधर लेके चले जाओ, x1 इक्वल टू 3x2 माइनस x2, तो कंप्लीटली क्या निकल के आया, x1 इक्वल टू 2x2। तो हम कह सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू x1 बाई 2। तो ये एक रिलेशन मिल गया, क्या मिला, x2 इक्वल टू x1 बाई 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या स्पीड निकालेंगे, इसका वेलोसिटी कितना है, तो लेट v बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द कार का स्पीड है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू x1 बाई टी, मतलब क्या, x1 बाई 6, ये निकल गया स्पीड, दैट इज v इक्वल टू x1 बाई 6। ओके, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी स्पीड कितना होगा इस कार का, v स्पीड होगा। तो v से आगे चल रहा है, टाइम कितना हम लोग मान के चल रहे t1, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x2। तो क्या लिख सकते हैं, देन v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x2 डिवाइडेड बाई t1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, v का वैल्यू कितना है, x1 बाई 6 इक्वल टू x2 का रिलेशन क्या है, x1 बाई 2 डिवाइडेड बाई t1, x1 कैंसिल हो गया, 1 बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 2 t1। तो यहाँ से 2 t1 इक्वल टू 6, देन t1 इक्वल टू 3, डिवाइड करोगे 6 को 2 थे तो कितना आएगा, 3 सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 3 सेकेंड लगेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। मान लेते हैं ये जो बीपी है वो मेरा क्या है, कैनल है, तो इधर से पास कर रहा कैनल है, और कैनल का बैंक, एक बैंक पे टावर है और दूसरे बैंक पे एक पॉइंट पी है। ठीक, यही बोला हुआ है यहाँ पे। अपोजिट साइड ऑफ टावर के अपोजिट में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, इस टावर के टॉप से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक पॉइंट और है P से Q, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बता रहा है कितना है, 20 मीटर बता रहा है। यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका 20 मीटर बता रहा है कि एक पॉइंट है Q, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ ए टावर। ये पॉइंट सभी एक ही लाइन में ज्वाइन करेंगे तो सभी एक ही लाइन में आएगा। फिर बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, जब हम यहाँ से 20 मीटर इस पॉइंट से देखते हैं तो इसका जो एलिवेशन है वो हमें कितना दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है 30 डिग्री। तो क्या निकालने बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं हाइट ऑफ द जो टावर है उसका हाइट को मान लेते हैं y, और जो कैनल है उस कैनल का जो विड्थ है उसको हमने मान लिया x है, बराबर। लिख लेते हैं, जो वेरिएबल्स लिए हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। लेट y be the
height of the TV tower and x be the width पूछा है ना, width of the कैनल, इस कैनल का विड्थ निकालना है। x मान लिया, y हाइट है और विड्थ क्या है आपका x है, बराबर। चलिए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम इस ट्रायंगल को लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल, चलो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी। इस ट्रायंगल में ये वाला परपेंडिकुलर पार्ट है, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना है, बी पी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। हमको पता है ना परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू tan थीटा होता है, थीटा की जगह पे 60 डिग्री है। ए बी कितना है, y और बी पी x इक्वल टू √3, तो यहाँ से y इक्वल टू x √3, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। नेक्स्ट लेंगे ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू। इस ट्रायंगल में ए बी मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर और बेस कितना होगा, बी क्यू बेस होगा। जब हम बी क्यू लेंगे तो क्या लिखेंगे, x + 20 इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan कितना है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ओके, ए बी को क्या लिखेंगे, y, और बी क्यू कितना है, बी क्यू बी पी प्लस पी क्यू मीन्स x + 20 इक्वल टू 1/√3, बराबर। हम क्या करते हैं ना, इस y के जगह पे इतना वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x √3 x + 20। ध्यान रहे हम क्या कर रहे हैं, इस y के जगह पे हम इतना वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है रिलेशन y इक्वल टू x √3, उसी को हम इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या फाइंड आउट होगा, इसको मल्टीप्लाई किए तो इधर हो गया 3√3 मिलकर 3x इक्वल टू 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, x + 20। इस x को इधर लेके आ जाओ तो 3x - x इक्वल टू 20। सो ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 10 मीटर। इसका मतलब हमने क्या एज्यूम किया था कि x क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, तो मेरा ये आंसर आ गया कैनल का विड्थ। अब हमें क्या निकाला, हाइट। सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे x का वैल्यू। सो फ्रॉम 1 y इक्वल टू x √3, तो हो गया tan √3। और यहाँ पे वैल्यू ऐसे तो √3 का बोला नहीं, अगर √3 की लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ तक ही आंसर छोड़ दें। कितना हो जाएगा, tan √3 मीटर। तो मेरा क्या निकल के आया, ये निकल के आया क्या, यहाँ पे जो टावर का हाइट था y एज्यूम किए थे वो वैल्यू इतना निकल के आया। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, टावर का हाइट और इस कैनल का विड्थ। ओके, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।